लका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद ला तुहर्रिक बिही लिसानक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब जुम्मतुल मुबारक अदा करने की नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाहे अक़दस में क़बूल व मंजूर फरमाए। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी बरकतें हैं। चुनाचे रहमत आलम अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, जुमे वाले दिन मेरी ज़ात पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, चूँकि इस दिन मैं तुम्हारा दुरूद खुद सुनता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तफ़सीरुल कुरान का हमारा सिलसिला जारी सारी है और सूरतुल क़ियामा इसका दूसरा हिस्सा आज हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनह। अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी ज़ुबान अक़दस व अनवर को हरकत ना दीजिए, इसलिए कि आप चाहते हैं कि ये इसी तरह याद हो जाए, इसमें जल्दी ना कीजिए। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह, ये हमारे ऊपर है कि हम इस सारे कुरान को आपके सीनाए अक़दस में जमा भी कर देंगे और इसकी तिलावत यानी पढ़ना, ये सब कुछ ये हमारे ऊपर है। वह हम आपको पढ़ा भी देंगे, सिखा भी देंगे और सब कुछ याद भी रहेगा। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना, और जब हम पढ़ चुके हैं तो उसके बाद फिर आप उस पढ़े हुए को पढ़ सकते हैं। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और फिर हमारे ऊपर है इसका बयान। ये है इन आयात तो ये बात का बिल्कुल सादा सा मफ़हूम। अब आइए ज़रा इस पर गौर करें। अल्लाह ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप अपनी ज़ुबान अक़दस व अनवर को बिल्कुल हरकत ना दीजिए जब कुरान पढ़ा जाता है। मसला ये था कि जब हज़रत सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आप वही लेकर आते तो इब्तदा में नबी पाक अलैहिस्सलाम जैसे जैसे जिब्रील पढ़ते थे तो वैसे साथ साथ मेरे नबी भी पढ़ते थे। आप इंतज़ार नहीं करते थे कि जिब्राईल ये आयत मुकम्मल कर ले या ये पैगाम मुकम्मल कर ले तो बाद में मैं इसको दोहराऊंगा, तो आप साथ साथ पढ़ते थे। ये कलामे इलाही का शौक होता है, समझ आ रही है? तो आप बड़ी जल्दी करते थे कि यार ये कलामे इलाही मैं भी वैसे पढ़ूं जैसे जिब्राईल पढ़ रहे हैं। और आपकी शायद जो आयत बता रही है, नीयत ये भी थी कि मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ूं ताकि कोई लफ्ज़ आगे पीछे ना हो सके, और जैसे जिब्राईल लेके आए हैं वैसे ही ये कुरान मुझे याद हो जाए। ये था असल मकसद। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब पाक को रोक दिया, फरमाया जब जिब्राईल वही पढ़ते हैं ना तो आपने साथ नहीं पढ़नी। समझ आ रही? आपने साथ नहीं पढ़नी। और साथ अगला मसला भी बता दिया, फरमाया कि ये हमारे ऊपर है, कुरान हम भेज रहे हैं ना, तो ये याद करवाना हो या पढ़ना पढ़ाना हो ये तो हमारी जिम्मेदारी है। जिब्राईल का काम तो लाना है, वो ले आए, वो पैगाम दे, आप सुन लें चुप करके। बाद में वो जिमें कहते हैं असी जानिए तो साडा काम जाने,
हम आपको याद भी करवा देंगे और सारे मफाहिम भी बता देंगे। अब यहाँ पर 2-3 मसले हैं, गौर करें तो सुनाऊँ आप हज़रात को। पहला मसला ये है कि ये रोका ही क्यों। उलमा फरमाते हैं मसला ये है कि जब एक कुरान पढ़ रहा हो ना, तो जो सामने सुनने वाला है उसे चुप करके सुनना चाहिए। और यही हमारी दलील है कि जब इमाम कुरान पढ़ रहा है तो मुक्तदी पीछे नहीं पढ़ सकता। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर, आ गया ना मसला। तो जब नबी पाक के सामने जिब्राइल ने कुरान पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोक दिया, महबूब जिब्राइल पढ़ रहे, आप ना पढ़े, आप बस सुने। तो मैंने कहा जब नबी के सामने पढ़ा जाए तो नबी सुने, तो जब मुक्तदी के सामने पढ़ा जाए तो मुक्तदी क्यों ना सुने। अब समझ आइए आप हज़रात को। इमाम जब क़िराअत करेगा तो मुक्तदी चुप करके पीछे खड़ा होगा। बाज़ लोग कहते हैं जी नहीं पीछे पढ़ना जरूरी है, नहीं है मेरा पुत्र, बुलंद आवाज से जब पढ़ेगा तब तो चुप है ही है। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अनसितू, अल्लाह फरमाता है ये 9वें पारे में है, जब कुरान पढ़ा जाए तो फरमाया तुम चुप करके सुनो। और अनसितू इसका मतलब है मुंह भी ना हिलाने, यानी मट्ठा मट्ठा भी ना पढ़े, आप नहीं पढ़ सकते। अच्छा जब इमाम जोर और असर पढ़ाए इसमें तो आहिस्ता किरात करता है, तो फिर हम क्या करें। तो ये भी हदीस पाक ने मसला हल कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, फरमाया जो इमाम मुसल्ले पे खड़ा होकर कुरान पढ़ता है तो वो मुक्तदी का कुरान पढ़ना हो जाता है। तो हदीस ने तो दोनों मसले हल कर दिए। ऊंची आवाज आए तो चुप रहना हर सूरत में लाजिम है। उच्ची आवाज साढ़े करना ताई आवे ना तो बाहर सूरत चुप रहना लाजिम है। हम नमाज में हूं या नमाज के बाद हूं, हम नहीं बोल सकते, नहीं बाद में कुरान हम पढ़ सकते। यानी जैसे अलहम्दुलिल्लाह इमाम पढ़ रहा था वैसे तुम ही पढ़, जिमें वो सूरत पढ़ता था वैसे तुम ही पढ़, नहीं पढ़ सकते हो। अच्छा दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक तो इसलिए रोका कि जब कोई कुरान पढ़ रहा हो तो सुनने वाला खामोशी से सुने। और दूसरी वजह क्या थी, ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़ा प्यारा नुक्ता लिखा है। फरमाया अगर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जब वही लेके आते थे नबी पाक पढ़ते रहते तो कोई कह सकता था कि जिब्राइल ने आकर सब कुछ नबी को सिखाया है, जिब्राइल उस्ताद है और नबी पाक शागिर्द है। फरमाया महबूब तुसा चुप रहना है, तुसी नहीं बोलना, कोई तुहानू जिब्राइल दा शागिर्द ना समझ लवे। आपको समझ नहीं आई ना। कई बंदे 5 किलो का सरे अक़दस हिला के गुजारा फरमाया आप हज़रात ने, ये हुजूर की शान है। फरमाया जिब्राइल कुरान पढ़ता वो तो वही ला रहा है, उसका तो काम है वही लानी है, उसने वो तो ले आया है। लेकिन कोई ये ना समझे कि जिब्राइल पढ़ा रहे थे और मुस्तफा पढ़ रहे थे। फरमाया आप जिब्राइल के पढ़ाने के मोहताज नहीं है, क्यों? फरमाया हम हैं ना तुम्हें पढ़ाने के लिए। और अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने फरमाया रहमान वो है जिसने कुरान सिखा दिया। रहमान तो रब है, कुरान तो कुरान है, तो सिखाया किसको है? मुफस्सिरीन किराम कहते हैं वो महबूब की जात है जिसको सिखा दिया, अल्लाह ने खुद सिखाया। और यहां भी फरमा दिया, फरमा इन्ना अलैना जमाअहु व कुराना, आपके सीने में कुरान जमा करना हिफ्ज़ की सूरत में यह भी हमारे ऊपर लाजिम है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद के तमाम मफाहीम मतालिब मानी ये आपके लिए खोल देना ये भी हमारे जिम्मे पर है। जिब्राइल तो बस पढ़ता है, सुन लो, अल्लाह अल्लाह ते खैर से कोई आपको हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम का शागिर्द ना समझे। और यहां पर एक दलील और भी है, तवज्जो हो तो सुना दूं आप। बाज शायद ये समझते होंगे कि जिब्राइल नबी पाक अलैहिस्सलाम को पढ़ाने आए थे। अच्छा कभी हकीकत भी सुन लिया कर। जब अलिफ लाम मीम ये आयात मुफ्ती अहमद यार खान ने लिखा है तफसीर नईमी में, जब अलिफ लाम मीम ये और भी मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, जब वो लेके आए ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में तो सारे राह जिब्राइल परेशान रहा कि पहलू यार जिले मैं कुरान लैके जाता मैनू पता सी भी अज नमाज का हुक्म है, अज रोजे का है, अज जिहाद का है, अज फलां कौम का वाक़या, अज हज़रत यूसुफ का है, अज हज़रत यूनुस का है, अज अलिफ लाम मीम है। तो जिब्राइल सारे रास्ते अब सोचते ही आए। अच्छा जब नबी पाक के पास आए ना तो हजरत जिब्राइल ने कहा अलीफ, ये वो नबी है जिनको रब ने कहा था चुप करना कि बोलना नहीं, आज मेरे नबी बोल पड़े। फरमाया फहिम, तो मैं समझ गया, अब के पाठ जिब्राइल ही परेशान हो गया है भाई, सारे राह मैनू पता लगा कोई नहीं।
तो जो है कि कोई नहीं। तो नबी पाक फरमाते मैनू पता है अगे चल। फिर उसने कहा लाम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फहीम, तो मैं समझ गया अगे टुर। उसने फिर कहा मीम, आपने फरमाया फहीम, तो मैं समझ गया। तो यहां जिब्राइल को भी बताना था कि ये ना समझना कि हाँ सारा कुछ हमको ही पता है, वो कुछ राज है या मोहब्बत को पता है या महबूब को पता है, किसी और को नहीं। तवज्जो है कि कोई नहीं, आप सब हज़रात। तो फरमाया महबूब जब जिब्राइल पढ़े अलैहिस्सलाम तो आपने उनके साथ कुरान पढ़ना। मसला क्या था कि जब कोई कुरान पढ़े तो सामने वाला सुने, बोले नहीं। एक और दूसरा क्या कि कोई शागिर्द ना समझ ले जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम का। और तीसरा ये कि फिर जिब्राइल को भी एक मौके ते दसिया है नीरा हर गल दा तैनू नहीं पता, कुछ हैं जड़ियां साड़ियां ने ओदे तैनू भी कोई नहीं पता। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये मानी और मफाहिम ये मेरे रब ने सब कुछ सिखला दिया। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआन, फरमाया कुरान मजीद को आपके सीना अक़दस में जमा करना और इसके मफाहिम मतलब ये सब कुछ हमारे जिम्मे करम पे है। और यहाँ ये भी सुन लीजिए, अल्लाह ने फरमा दिया ना कि कुरान को जमा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब कुरान बदल नहीं सकता, ना 30 सिपारे ना 32 सिपारे ना 25 सिपारे। समझ आ रही है मेरी बात की? लोग ये आगे पीछे कुछ करने की कोशिश करते हैं ना। कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं और ये वही कुरान है जिसके मुकम्मल 30 पारे हैं। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे आप? ये कुरान वो असली है। अब कोई कह सकता है कि इसमें चेंजिंग हो सकती है, मगर ना, अल्लाह ने फरमा इन्ना अलैना जमा, इसका जमा करना ये हमारे जिम्मा करम पर है। और ये जमा किसके जरिए करवाया? महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के जरिए से। शुरू सिद्दीक़ अकबर ने किया था और इसका काम तमाम इख्तिताम पर पहुंचाया हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है जी आप सब हज़रात की? तो ये कुरान मजीद को जमा करना, इसके मफाहिम और मतालिब और मानी, ये सब कुछ अल्लाह फरमाता हमारे ऊपर है। कुरान जमा करना, कुरान सिखलाना, ये अल्लाह के जिम्मे करम पे है। और फिर इसी तरह कुरान की हिफाजत करना। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, फरमाया नाज़िल भी कुरान हमने किया, हिफाजत भी हम करेंगे। तो जब हिफाजत रब करेगा तो इसमें कोई चेंजिंग कर सकता है? और अगर कोई कहे चेंजिंग हो गई है तो फिर तू तो अल्लाह की कुदरत का इनकार करे। कुदरत का इनकार करने वाला तो काफिर होता है। जिंदा बंदा बोले जिंदा बंदा जो मसला समझ गया है। कुदरत का इनकार कैसे करोगे? कुदरत का इनकार नहीं हो सकता। कुदरत ने कह दिया, गया। कुरान मजीद में कोई तब्दीली हो सकती? अब देखो ये कुरान मजीद है, कोई जबर से जेर और जेर से जबर बना के दिखाए ना, नहीं बना सकता। तो जो नहीं बना सकता तो शाक काड़िया और तैनू भी पाक होना चाहिए बढ़ के मरने। तुझे कैसे शक पड़ गया कुरान में? और याद रख लो, जिसको कुरान में शक है वो रब की कुदरत में शक करता है। जो रब की कुदरत पर है उसको कैसे मुसलमान समझोगे? बताओ मुझे। और फारिग बंदा है, 1400 साल हो गए उम्मत मुत्तफिक है। और अगर कुरान ये सही ना होता या इसमें कोई फर्क होता तो फिर करबला दा कारी, करबला दा सैयद नेज़ यहाँ पे चढ़ के ना पढ़े। अगर उन्होंने पढ़ा है ना तो बतला दिया कुरान यही ठीक है। भागने वालों कहाँ जाओगे? इस वास्ते कुरान मजीद बुरहान रशीद यहाँ और सच है। और फरमाया फैज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरान, जब हम पढ़ें यानी जिब्राइल के जरिए से तो फिर बाद में आप पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह। और उसके बाद क्या फरमाया? सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फरमाया इसका जो बयान है, इसके मानी, मफाहिम, मतालिब, असरार, रुमूज, हकाइक, वो भी हमारे ऊपर है। हम आपको सिखलाएंगे। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? तो ये जितनी बातें महबूबे पाक अलैहिस्सलाम को सिखाई हैं ये मेरे रब ने खुद सिखाई और वादा कुरान मजीद में फरमाया। आगे चलिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तदरूनल आखिरा। अल्लाह फरमाता है हाँ हाँ ओ लोगो,
अब ये पिछले जुमे वाले कलाम के साथ मिल गया ना। अल्लाह ने फरमाया था क़यामत वाले दिन जब क़यामत को देखेंगे लोग और सूरज और चांद इनकी रोशनी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे और लोग फिर कहेंगे ओए मैं नास के केड़े पासे जावा। अल्लाह फरमाएगा तुम्हें और कहीं नहीं जाना, तुम्हें आना है तो अपने रब की बारगाह में आना। बीच में ये महबूबे पाक अलैहिस्सलाम की बात की, अब फिर वो पिछले कलाम के साथ मिल गया। फरमाया जब तुम अल्लाह की बारगाह में आओगे तो तुम तो सारी चीजें अपनी जानते हो, तुम्हारा उज़र तो चलेगा कोई नहीं। और अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है तुमने दुनिया से मोहब्बत की थी ना और आखिरत को छोड़ दिया था ना, बुग तो बस ये कहा जाएगा कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला। इस आजिला दुनिया को कहते हैं, इस आजिला से मोहब्बत करते थे। व तज़रूनल आखिरा, और आखिरत को तुमने छोड़ दिया था। नहीं, और यही बात पिछले जुमे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की थी, दोबारा सुन लीजिए। क़यामत में सवाब उतना मिलेगा जितनी हमने दुनिया में मेहनत की होगी, और दुनिया हमें उतनी मिलेगी जितनी हमारे मुकद्दर में है। मुकद्दर से ज्यादा मिल सकती हमने उलट कर दिया। दुनिया के लिए मेहनत शुरू कर दी, आखिरत को मुकद्दरों पे छोड़ दिया। इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? अब बात समझ आइए आप अगर आपको। आखिरत के लिए मेहनत करें और दुनिया मुकद्दर पे छोड़ दें, दुनिया मिल के रहेगी। समझ आई? हलाल कमाने के लिए कोशिश, बस ऐ जड़ा सवेर शाम भजना नींदरा हराम ते जनाब क्या कुछ नहीं करते, इसको आप छोड़ दीजिए, मेहरबानी कर दीजिए। अल्लाह अकबर। हलाल कमाना मना भी नहीं है, अगर कमाते हो तो रब की राह में खैरात भी करो। हूं फिर मठे ने जनाब सारे सुभान अल्लाह हैं भाई, अगर रब की राह से खैरात करिए तो बिजली का बिल कौन देगा? नहीं तवज्जो फरमाइए आप हज़रात ने हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है व तुहिब्बूनल आजिला, और तुमने मोहब्बत की है दुनिया से, व तज़रूनल आखिरा, और तुमने छोड़ दिया आखिरत को। ये उसकी सजा है। वुजूहुन यौमइदिन नादिरा। अब आ गई बात ईमान वालों की। फरमाया क़यामत वाले दिन कईयों के चेहरे बड़े तरोताजा नजर आएंगे। इला रब्बिहा नादिरा, फरमाया नाज़िरा, ये ज़ोए के साथ है। फरमाया क़यामत वाले दिन वो अपने रब का दीदार भी फरमाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा थे, रात की आपने चांद देखा, 14वीं का चांद। सहाबा कराम को तलब फरमाया, फरमाया 14वीं का चांद देख रहे हो? जी हाँ। फरमाया रज के देखो, उन्हें देखा। फरमाया कोई मुश्किल नहीं हजूर, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं जनाब, असी तो बड़ा रज के देखा है। अगले जुमले ते आपे ही बोलना जी। फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े ऐन जी तुसी अपने रब नूं वेखना है। समझ आ रही है? फरमाया ऐसे तुम अपने रब को देखोगे। ये है महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बता दिया क़यामत वाले दिन रब का दीदार होगा। और जाग रहे हैं तो जरा गौर कीजिए आगे अल्लाह ने क्या फरमाया। ये होंगे वो चेहरे जो तरोताजा होंगे और अपने रब का दीदार करेंगे। और दूसरी बात वाबुजूहु यौमइज़िन बासिरा, फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े कई सड़े हुए चेहरे होंगे, गले हुए चेहरे होंगे, गंदे चेहरे होंगे, बदबूदार चेहरे होंगे। समझ आ रही है? और आगे क्या फरमाया? तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, उन्हें यकीन हो जाएगा। ये तज़ुन्नु वैसे तो ज़न्ना यज़ुन्नु ये ज़न के माना में आता है, समझ आई? लेकिन यहाँ ज़न बमानाए शक नहीं है, बल्कि ज़न बमानाए यकीन है। ये बलागत का उसूल है, जो काम पक्का ठक्का हो उसका माना ये मुराद लिया जाता है। तो अल्लाह फरमाता है इनको यकीन हो जाएगा। गले सड़े मुंह वाले जिन्होंने मुंह ही सड़िया होना ना, हूँ अज हिसाब किताब वाली लैन च लगना, उन्होंने पहले ही पता लग जाना भी अज जी कार साढ़े नाल होनी है ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। फरमाया अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, वो कहेंगे आज तो हमारी कमर को तोड़ के रख दिया जाएगा। आज जिन्हें पंजाबी चादर में आज तो साड़ी धूड़ कड़ के रख देंगे, जिनके मुंह सड़े हुए होंगे। समझ आ रही है? फरमाया क़यामत वाले दिन को पहले ही पता चल जाएगा कि आज हमारी बर्बादी का दिन आ गया है। और जिनके मुंह तरोताजा होंगे, फरमाया वो अपने रब का दीदार करेंगे। और आपको पता है क़यामत वाले दिन जन्नत में जाना ये अल्लाह की नेमत है, पर सबसे बड़ी नहीं।
हिसाब में कामयाब होना अल्लाह का इनाम है, पर सबसे बड़ा जन्नत में जाना अल्लाह का इनाम है, पर सबसे बड़ा पुल सिरात से गुजर जाना अल्लाह का इनाम है, पर सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा इनाम क्या है? उलमा कहते हैं सबसे बड़ा इनाम अपने रब का दीदार है। अल्लाह अकबर। आप अगर चौथा पारा पढ़े ना, तवज्जो है नहीं सबत रात की, चौथा पारा, उसके अंदर ये आयत तय्यबा यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, फरमाया क़यामत वाले दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे चमकदार और कुछ चेहरे काले होंगे। उसकी तफसीर में उलमा ने पता क्या लिखा है, गौर से सुनना। फरमाया यौम तबयद्दु वुजूह, क़यामत वाले दिन चमकदार चेहरे किसके होंगे? फरमाया ए वुजूह अहले सुन्नत वल जमाअ, चमकते हुए चेहरे होंगे वो अहले सुन्नत के होंगे। और सुनना सुनना, बाद लोग फिरके की बात करते हैं, याद रख लो, फिरका कहते हैं जो अलग हो जाए, जुदा हो जाए, जो अपना टोला नया बना ले। और हम फिरका नहीं है, हम जमात हैं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। हम फिरका नहीं, हम जमात हैं। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे लिए लाजिम है कि जमात के साथ हो जाओ। समझ आ रही है? और ये हदीस पाक बता रही है क़यामत वाले दिन चेहरे सफेद किसके होंगे? अहले सुन्नत वल जमात के। हम जमात हैं। ये जितने निकले हैं अहले सुन्नत से, किसी ने अपना फिरका ये बना लिया कि हम सहाबा के साथ अहले बैत को छोड़ दिया। मैंने कहा तू फिरका है। किसी ने अहले बैत को लिया, सहाबा को छोड़ा। मैंने कहा तू फिरका है। हम तो जमात हैं। हमारे पास खुदा भी है, मुस्तफा भी है, सहाबा भी है, अहले बैत भी है और वली भी है। दुनिया के अंदर भी चेहरे की नूरानियत है, अकीदे की हक़ानियत है, और क़यामत वाले दिन भी मुस्तफा की शफाअत और खुदा की रहमत होगी। तवज्जो है जी आप सबद रात क्यों? हम जमात हैं। तवज्जो नहीं ना फरमाई आप सभी हज़रात ने। ये जो जमात से अलग हुआ मेरा फर्क होगा। जमात का ये अकीदा है कि नबी पाक मेराज में गए, अपने रब को देखा, ये अकीदा है सारी जमात का। इनकार करने वाला कौन है? उन्होंने बनाया है। तराबियां 20 हैं। कौन है जिसने कम की? आज सऊदी अरब में आज भी 20 हैं। कौन है जिसने फिरका बनाया है? तगड़े हो के बहुत 5-4 बंदे उसका साथ छट्टी बैठे हो। मैं आपको बता रहा हूं फिरका फर्क करने को कहते। कौन है जिसने फर्क शुरू किया है? हम तो फर्क करते ही नहीं। कौन है जो जुदा होता है? और हमारा पहले दिन से नाम जमात है, फिरका तो है ही नहीं। अच्छा एक होता फिरका, एक होता फिरका। हाय ओ सदके जावा। एक होता फिरका, एक होता है फिरका। आ जेड़ा जेल में लाटे फिरका, दिमाग ही फिर गया। हर पासे गरारी पुट्ठी। तो आपके लिए लाजिम है जमात के साथ हो जाए। किसके साथ हो जाए? और इस जमात की हक्कानियत के लिए इतना ही काफी है, आज जितने अल्लाह के वली आए हैं वो सारे इसी जमात में आए हैं। इसी वास्ते तो जेल में लाट कहता है बाबे शाही कोई नहीं। हालांकि बुजुर्गों ने पूरे बर्रे सगीर के अंदर सबको कलमे पढ़ा के मुसलमान किया। इन बुजुर्गों की मेहनतों को आज भी खिराजी अकीदत पेश किया जाता है। और ये कहता है तो शाही कोई नहीं, मैं तो लगता सिखा का छोर है। हालांकि अगर मुसलमानों का होता तो ये मानता ना कि यहाँ पर बुजुर्गों ने मेहनत की है, यहाँ पर उन्होंने इस्लाम फैलाया, यहाँ पर नबी पाक के दीन को फैलाया। कहीं पर मेरा बाबा फरीद है, कहीं पर मेरा दाता लाहौरी है, कहाँ पे सुल्तान बाहू है, कहीं पर ख्वाजा शाह सुलेमान तौनसवी पठान है, कहीं पर ख्वाजा किबला आलम नूर मोहम्मद मुहारवी है।
कहीं पर गोलड़े का बादशाह है, कहीं पर मेहरे अली, कहीं पर जमाते अली, कहीं पर गौसे अली, कहीं पर मौला अली। अल्लाह तवज्जो है आप सब हज़रात की। ओ त्रै चार बंदे कई चुप बैठे हो, या हंसो या रो, दो जो एक काम तो करो ना, जेड़ा भी करना ही ने, मुस्कुरा के तो बोलो ना सुभान अल्लाह, चेहरा तो गुलाब के फूल जैसा बने ना। कमाल वाली बात है, लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। इसी वास्ते लोग आज इस जमाअत के मुखालिफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा अटैक बाबियां पे हो रहे हैं। हाँ, जो बंदा दीन का मुखालिफ है और बाबा बनने की कोशिश करता है, नांगे शाह, टांगे शाह, तूड़ी साल, चूड़ी शाह, भंग शाह, जंग शाह, ओए बोलते सही ना यार। ये जो शरीयत के बागी हैं, ये जो फासिक फाजिर हैं, ये जो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, इन्हां गंदियां नूं अगर कुछ कहना ही तो कह ना, मेरे बाबा नूं तो कुछ ना कह। समझ आ रही है? हाँ, और ये याद रखना, जो बुजुर्गों का मुखालिफ होता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसे ऐलाने जंग करता हूँ, बुखारी की हदीस है। और ऐलाने जंग का ये मतलब नहीं है कि जनाब तीरा तलवार, नेज़े और बंदूका और बम शुरू है, नहीं। अल्लाह ताला सबसे पहले उस बंदे की अक्ल छीन लेता है, वो हक बात समझ सकता ही नहीं, और वो और कुफ्र में आगे जाता है, और कुफ्र में आगे जाता है। और फिर जब वक्त अखीर आता है, जब वक्त कुत्ते की मौत मरता है, मेरी बात लिख लो, ये मिर्जा जो आज बक बक करता है, अगर तौबा ना की, मेरी बात लिख लो, ये कुत्ते की मौत मरेगा। और मैं जो देख रहा हूं, एदी कबर ते जे कुत्ते पेशाब ना करन गल तो कुछ ना हो। देख लो असा बड़े बड़े डिक्टेटर इतने बदमाश ते जगे वेखे, बादशाह अज भी होता है कबरां ते कुत्ते मूत्र दे पै जे। जो दुश्मन होता है ना अल्लाह वालों का, आप घोड़ा थे मैदान देख लेना। मैं कहता हूं जब ये मरेगा ना, देखना इसका जनाजा कितना लोग पढ़ते हैं, उसे तो पता लग जाएगा। ये बहुत बदबूदार शख्स है, ये बहुत फुदकारा हुआ शख्स है, ये बहुत खबीस और खंजीर लोग बंदे हैं, जिन्होंने आज दीन का नक्शा बदलने की कोशिश की और फिरके बनाए और फिरके बनाए। हम कल भी जमाअत के साथ थे, हम आज भी जमात के साथ हैं। जो ये कहे ये शाही कोई नहीं, सारा दीन मैं नहीं समझ आ गया, और पिछली उम्मत सारी मुशरिक चढ़ गया। क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे ज्यादा उम्मत मेरी होगी। तो ये इमाम बुखारी तो बात किसी को दीन समझ नहीं आया, तो पिछली उम्मत सारी मुशरिक हूं तू है, अब 15-20 लौंडे तेरे तुसा मुसलमान रह गए हो, तो आका की उम्मत ज्यादा कैसे होगी? आवाज कमजोरों वाली है ना आप हज़रात की। अल्लाह अकबर, तवज्जो, जज़ाकल्लाह, तवज्जो, इस बात को समझिए जरा। अल्लाह अकबर, तो इस वास्ते वजू हुई यौम इज़्ज़िन बासिरा, फरमाया सड़े हुए मुंह वाले, सड़े हुए मुंह वाले, फरमाया क़यामत वाले दिन में पता चल जाएगा अय्युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, हुण तो साडा लक बन के रख देना चाहिए। ठीक है, और आगे क्या फरमाया, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, फरमाया हाँ हाँ जब आएगी ना तुम्हें मौत है। देखो मैं को ऐसा तो नहीं गल्ला करता, साढ़े को दलाइल ने फरमाया जब मौत आएगी ना, मौत और यहां गले में अटकेगी, फरमाया फिर से कहा जाएगा वकील मन रात, है ही कोई तो सादल है, को है ही तो सादल है, कोई दम दरूद आला, कोई तवीज़ आला, कोई झाड़ फूक आला, कोई सिफारशी, तवज्जो नहीं फरमाई आप है ही तो साधना। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, ऐसे आ जाएगी हर शय। जो दुनिया पे जुल्म करता है ऐसे ही मरता है। तुम देखा नहीं मुशर्रफ की मौत कितनी बुरी आई है? पूरी दुनिया में 15 बंदों को बीमारी थी जो उसको लगी थी, वो बदमाशियां करता था। यहाँ इस मुल्क के साथ जिसने बदमाशी की है ना, वो किसी भी महकमे का बंदा हो, खुदा ने जलील किया उसे, और वो वक्त करीब है इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ इस मुल्क में अगर ये आवाम जाग गई, ये शर्त है, तो पाकिस्तान में इस्लाम के निजाम का झंडा बुलंद होने वाला है। इस मुल्क को कोई और चीज नहीं बचा सकती। ये जितने भेड़िए हैं
इन सबको निकाल करके बाहर करना पड़ेगा। और ये अवाम अगर जागेगी नहीं तो नस्ली गुलाम बनोगे और बनते रहना। हम तो कल भी मुस्तफ़ा के गुलाम थे और आज भी हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। बहरहाल हम आपको बताते रहेंगे, अमल करना ना करना ये आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह फरमाता है कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, फरमाया जब अटक जाएगी मौत यहाँ पर आके गले में, सख्ती मुराद है। वकील मन राक, उसे कहा जाएगा साथों को बचाऊं ना, बुला, नहीं बुला पाएगा। और उसके बाद ववन्न अन्नहुल फिराक, उसको यकीन हो जाएगा कि हुणते मैं गया, हुणते मैं, अब तो ये दुनिया यहीं रह जाएगी। हाय हाय मैं क्या करता रहा, हुण तो मैनू कब्रो हशरे जाना पैना। और फिर अल्लाह फरमाता है वल तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, फरमाया हिंज मौत देंगे भी यदि लत्तां भी बननियां पैणियां। तुहानू पता जदों बंदा मरदा है अंगूठे बनदे ने कि कोई नहीं बनदे। इसका एक मतलब ये है, फरमाया तैनू मरण तो बाद भी भजन जोगा नहीं छड़ना। सदके जावा, सदके जावा तेरी चुप तो, ये शक्ति की जानिब इशारा है। फरमाया वल तफ़्फ़तिस साक़ु, पिंडली पर पिंडली चढ़ जाएगी तो गल एंज तेरे जोड़ के रख देंगे, तू क्या याद करेगा है। और उसके बाद क्या फरमाया इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, और फरमाया फिर जैसे जानवर को हाँका जाता है, इतने को अयाड़ी बैठा ना तो पूछो मज्जी चरावण वाला, बकरियां चरावण वाला, और ये माड़ा काम नहीं है, ये मेरे नबी ने चराई है, हलाल का काम है, इसमें क्या माड़ा काम है। और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है पहली से पांचवीं तक जब हम पढ़ते थे, हमारी अपनी जमीनें अभी तक अल्लाह का फजल है, उस वक्त जानवर होते थे तो छुट्टी के बाद आके घंटा डेढ़ के लिए वो नहर होती थी तो उसके अंदर हम अपने जानवर, फकीर हकीर ने खुद चराए हुए हैं, इसमें क्या अर्ज की बात है। हुजूर की एक सुन्नत पे अमल हो गया है। बकरियां साथ काबू कोई ना होगी, भजदियां। मुझे याद आ गया मेरे वाले साहब एक दिन ना वो बकरी भाग निकली तो वो पकड़ने गया तो बड़ी दूर फाद के किदू ले आंदी, आके साथ चढ़े ऐसे आखने लगे हुण बकरी मैं तेन की आखा, ये रसूले पाक की हिम्मत जो तुम चराई रखे साढ़े तो काबू ही ना पे चढ़। तो ऐसा हो जाता है कि जानवर भागते बहुत है ना, इन जानवरों पर भी शफकत करनी चाहिए, इन पर जुल्म करने की इजाजत नहीं है। ये भाग भी निकले ना, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ तक दो तीन रिवायतें, एक उनमें से ये भी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन बकरी चरा रहे थे, बकरी इतना भागी इतना भागी इतना भागी, आप इतने थक गए, आपने नियत की थी आज तू मेरे हथे चाड़ से जेड़ा मैं तेरा हशर करना ना, वो डिठी जासी। जदों बकरी फड़ लई ना ते फड़न तो बाद वाह वाह गुस्सा हा पर फद के उन्हें नेड़े कीता, प्यार कीता, आदे ने जंबू तो मैं तैनू कहूं मुंह पर जा यार अल्लाह वास्ते मैं तैनू माफ जा। और अगला जुमला सुनना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा ये तेरा इम्तिहान था, तेरे दिल में रहमत और शफ़क़त को जांचा जा रहा था, जा हमने भी तुझे मनसबे नबूवत अता फरमा दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो जानवरों पर जुल्म करने की इजाजत नहीं है। तवज्जो है, जानवर तो जानवर होया, कि भाजना गया तो तू तो जानवर ना बन, तू तो बंदा बन। हुण सज्जे खब्बे भेदने लिए एक ही बनया, हमें तो बंदा ही बनना चाहिए। वो तो है जी ढोर। हाँ जी हुण जेड़े रखी बैठे तू सब तो लेंदे ने, लेकिन मसला बताना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। तो भाईजान ये जानवर होता है, बस इसकी खिदमत किया करें। बड़ा मोटा किसी वेले होया तो दबक शबक हो अपना बस, बाकी ठीक है। तो मतलब हर वेले डांग चाले तो चल भाई, नहीं जुल्म करने की इजाजत नहीं है। अब जरा आगे चलिए। तो फरमाया जिस तरह जानवर को हाँका जाता है और जो ना कट्ठे होने तो मुड़ अयाली डांग चुक लेंदा है तो मुड़ सारे चेक के घर वाले पासे ले आउंदा है। और आपको पता है जेड़ा जानवर फिर अड़ी करे ना, वो फिर पिछू जेड़े सोटी मरेंदा अमूमी तौर पर लत्तां ते पिनियां ते मरेंदा, जे तुहानू चेता होवे तां। अल्लाह फरमांदा जेड़ियां तेरियां पिंडलियां ते पिंडलियां चाढ़नियां ना, वो जेड़े फरिश्ते होने ने उन्हां पिछू सोटे तेरियां पिनियां ते मारने। ये बद किरदार लोगों के साथ ये हशर होगा। जानवर
कर बनाए। आज अगर हम किसी को कुत्ता बिल्ला कह दे तो कई परेशान हो जाते और ना होया करके हेणियो इताई थी नानू ये लतरेशन होनी है, जानवर ही नानू बनाया जाना है। मर्जी है बाबा जी, मर्जी है आप। अब जरा आगे भी चलिए गिरामी कदर हजरात, इस बात को समझिए। फरमाया फला सद्दक़ वला सल्ला, इसलाह दिया गल्ला, ये सारी इसलाह है। अल्लाह फरमाता है वो बंदा जो ना तस्दीक करता है अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, दीन की, नमाजों की, आज ज़कात जिहाद की, मतलब तस्दीक भी नहीं करता, वला सल्ला, और ना नमाज पढ़ता है। ऐसे बंदे भी हैं जो ना कलमा पढ़ते हैं और कई पढ़ लें तो नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह क्या फरमाता है, वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, बल्कि पीठ फेर के भाग जाते हैं, झुटलाते हैं। कई बंदे हो सकता है तकरीर हमारी सुन के भी कहते हैं पता नहीं केड़ी गल, पता नहीं कितों आ गई, तू तो इमाम आजम है ना, उकाते बिस्मिल्लाह का तर्जमा कोई नहीं आता। नहीं तवज्जो फरमाई आप, उकात शरीफ ये वे बाक बाक मोड़ सान, वाह बल्ले भाई शेरा। अब जरा सुनिए, फरमाया एक तो तस्दीक नहीं करता, अल्लाह रसूल की गल दी जरा तस्दीक ना करे आ फंसया पिया इन्हें, और दूसरा नमाज नहीं पढ़ता, और तीसरा झुठलाता है, छड्डो परे जी, मुंह फेर के भाग जाता है। फिर क्या फरमाया, आहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह फरमाता सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, और फरमा आकड़ के ना अपने घर चला जाता है। को गल दीन दी करो ना, मौलवी साहब को गल करन ना चंगी लगे, दो नमाज़ां फर सलाम फिर भज जांदा, एडा साडे ते काबड़िया बदा हुंदा है। ना सलाम लई सिया, ना ओ नबी ते सलाम पढ़ सिया, भजन दी फौरन भजन दी करे। इसी तरह जी देखो फिर कुरान कैसे नक्शे खींच रहा है, जस नहीं आ गई कुरान पढ़न दी मोड़। साडियां गल्लां ते किसी नूं नाराज होने की जरूरत ही नहीं है। वजह ये वे असी अल्लाह दे रजा वास्ते जो भी करने सानू अपने वास्ते करने की लोड़ ही कोई नहीं। और यहाँ क्या फरमाया मेरे रब तबारक व तआला ने, फरमाया सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, आकड़ के जाता है, आकड़ के, और किधर, फरमाया अपने घर चला जाता है, खुद ही मुफ्ती बन जाता है। अब मैंने सारा पता है, दीन का इन्होंने ये कर दिया, मौलवियां फलाने एंड कर दिता, तो मैं क्या पूरे मुल्क का हाल भी मौलवियां कीता होना है। हुण समझ आ गई है, ले लीए चस और ले, इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। गिरामी कदर हजरात, अब यहां पर एक बात, औला लकफ औला, औल बमाना वैल है यहाँ पर, औला ये वो नहीं है बमाना अफजल वाला ना, औला बमाना वैल है यहाँ। फरमाया तबाही है तेरे लिए, तबाही है जो बंदा ऐसा करता है, ना तस्दीक ना नमाज, आकड़ता है, मुंह फेर के भागता है, फरमा तेरे लिए बर्बादी है। जो है कि कोई आप क्या है तेरे लिए, बर्बादी है, ये मेरा रब फरमा रहा है। और नबी पाक फरमाते हैं, अब ये तफसीर रूहुल बयान में हदीस लिखी हुई है, इजाजत हो तो सुना दूं आप हज़रात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते जब ये आयत करीमा आई ना, तो मैं एक मरतबा पहाड़ों से गुजर रहा था, तो सामने मैंने अबू जाल टकर गया कल्ला, तो फरमाते ने मैं गया तो मैं ओदा ना कपड़ा फाड़ लिया। कपड़ा अरब के अंदर जब किसी बात करना चाहे तो उसका कपड़ा पकड़ लेते हैं, तो मैं कपड़ा फाड़ के उन्हें झंझोड़िया। अगू मैनू पता की याद है, जेड़ा तू दीन लैके मैं कोई नहीं मनना, और तू तो तेरा रब मेरा बिगाड़ कुछ नहीं सकते। आपने फरमाया मैनू असल मेरे रब ने भी मना किया, तो मेरी तबीयत भी है, मैं कभी किसी वास्ते आई की दुआ नहीं करता, वरना तू तो शायद कोई नहीं। उस वक्त उस अबू जहल ने कहा था मैंने कलमा नहीं पढ़ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरी दम तक कोशिश की थी कि ये पढ़ ले, लेकिन जब नहीं ना पढ़ा, अल्लाह ने भी फरमा दिया महबूब आज के बाद इसको नहीं कहना, इसकी हम लगाम छोड़ देंगे। अबू जहल जरा रब रसूल का दुश्मन है, जरा कहता सी ना रब कोई शय है तो ना रसूल कोई शय है, वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला के साथ रब ने तो उसे ढील दे रखी थी, जे लम दे लाठ में कुछ नहीं होता पे, ये ना क्या करो बाबे तो कारी कुछ नहीं सकते। मैं गल बाबियां दी नहीं, गल ना ढिल दी हुई है होर भौक, ताकि तेनू जन्नत में छड्डन दी चाह आवे। मकसद ये होता है, समझ आ रही है। ये तो अबू जहल था। जब फिर जंगे बदर में पहुंचा, मेरे नबी ने फरमा दिया था तेरे लिए तबाही होगी, मेरी बात लिख ले। जंगे बदर में आया, छोटे छोटे दो बच्चे थे, हजरत मुअव्वज़ और मुआज़।
इन दोनों ने पकड़कर इसको कत्ल कर डाला। और कत्ल इस तरह किया, मार के सिर तो दिता, अजय सामा चल दिया पैया सन। तो आपको पता है इसकी गर्दन किसने उतारी थी? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उतारी। ये जो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद थे, लोग इनका मजाक उड़ाते थे। ये बिल्कुल पतले थे। बंदे की तबीयत होती है ना, कई जिस्म के भारी कई पतले, ये पतले थे अपनी तबीयत के एतबार से। और ये इस एतबार के पतले थे कि इनकी पिंडलियों का लोग मजाक उड़ाते थे। और आप इसके सीने पर बैठे और आपने जब इसका सर कलम करने का इरादा किया ना, तो ये पता कितना बड़ा कमीना था अबू जहल। कहता जी मेरी कन्नी लम्मी है, थलेयों करके कट्टी। उन्हें कहा क्यों? कहता नेज़े ते जदों मेरा सिर तुसी रखना है ना, तो पता लगे किसी सरदार का सिर है। मेरे नबी ने वहां पर ये इस आयत के तहत लिखा हुआ है, मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हर उम्मत का एक फिरौन होता है। जैसे मूसा अलैहि सलाम को भी ये फिरौन मिला था, फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन ये अबू जहल है। तवज्जो है कि कोई नहीं? जब अल्लाह ताला दीन लेता है तो इनके बेड़े गर्क हो जाते हैं। और आगे क्या फरमाया? मेरा रब फरमाता है अयहसबुल इंसान अन युतरका सुदा, ऐ इंसान क्या तू ये समझता है कि तुझे छोड़ दिया जाएगा? नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एक वक्त मुकर्रर जरूर है और वो क़यामत का वक्त है। और उसके बाद क्या फरमाया? अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यि युमना, ओए तू है की शै है? हुण जलाल दा कलाम दिसो, तू है की शै? एक गंदे नुतफे चो पैदा नहीं होया। ये अगे मिन मनिय्यि युमना, अजे ने रोड़ जाना सी, जेदी कदर ही कोई नहीं, कपड़े नूं लग जाए तो नापाक हो जाता है। हुण ना बोलिया जे, हुण ना बोलिया जे, ऐ साडे सारियां दी औकात है। एक नुतफे से पैदा होने वाला रब रसूल के सामने अल्लाह फरमाता है कि एक नुतफा सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, माँ के पेट में पहुंचा के हमने तेरा गोश्त बना दिया और वहां से हमने तुम्हें इंसान बना दिया। तू है और आगे क्या? फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, हमने जोड़ा बना दिया। हमने तो वहां पर इंसान भी बना दिया, इंसानों में मर्द भी बनाए, औरतें भी बनाए। ये है तुम्हारी हैसियत। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, क्या तुम ये समझते हो कि कोई दोबारा मुर्दे को उठा नहीं सकता? तवज्जो है कि कोई नहीं है? बाद में आएंगे, अब हमारा तो टाइम हो गया जी। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, फरमाया क्या तुम ये समझते हो कि कोई कादिर नहीं है उठाने के लिए? रब है। और ये इस चीज की तरफ इशारा है, जब तुम पानी का कतरा थे तो तब तुम्हें अल्लाह ने इंसान बना दिया। कब्र दे तो तुम्हारी फिर भी कोई मिट्टी शिट्टी होनी है, उतो बनाना तो और सौखा है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप सभी हजरात, इस बात को समझे आप हजरात। गिरामी कदर हजरात, ये थी आज की तफसीर और ये हमारी मुकम्मल हुई। लेकिन